स्टेशन के पास हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार अतिक्रमण हटाया गया है। हमने अपने शुरुआती किताबों में पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियाँ हैं, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से किया, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। ये मजदूर, ये मजमून, ये ठेले खोमचे लगाने वाले, आखिर इनकी सुनता कौन है, इनकी सरकार कौन है, इनका रहनुमा कौन है? ऐसे माजरा हमने कहीं नहीं देखा है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमी पे ठेले खोमचे वालों की भी कोई सरकार होती है। ये सड़क पर आते हैं, सड़क पर जन्मते हैं, सड़क पर मिल जाते हैं। ये कब गए कब आए इसका किसी को ख्यालात नहीं रहता है। एक ऐसा ही वारदात आज भी अंजाम दिया गया है। आज रेलवे द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, इन्क्रोचमेंट हटाया गया है। इस इन्क्रोचमेंट हटाने पर गरीब गुरगे मजमून ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले लोगों की दुकानें भी हैं, यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। उसकी कहानी खत्म कर दी गई है। कहते हैं अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, बिल्कुल है। आखिर ये अतिक्रमण वाले फिर कहाँ जाएंगे, अपनी दुकान कहाँ लगाएंगे, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? आइए उनसे हम बात करते हैं और उनकी खैर खवा लेते हैं कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। वैसे तो मोदी जी बात करते हैं मन की बात, और हमारे राष्ट्रगीत में है, राष्ट्रगान में है, जन मन अधिनायक। जन की बात तो वो करते हैं, मन की बात भी करते हैं, लेकिन जन के दर्द की बात क्या करेंगे? आइए जानते हैं लोगों से, हम समझने की कोशिश करें। भाई साहब, आपका क्या कहना है जो कार्रवाई रेलवे द्वारा की गई है यहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम स्नेहम है और मैं नासवी संस्था से हूँ। रेल प्रशासन द्वारा इस तरह का रवैया ये सही नहीं रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही ने इन रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 का लोन आत्मनिर्भर करने की बात कही, और रेल प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अगर आप तक ये खबर जाए तो इन अधिकारियों पे आपकी कार्रवाई जरूरी है। क्या इनको व्यवस्थित करके यहाँ बसाया नहीं जा सकता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेल प्रशासन ने उस ज़मीन को घेर दिया जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका रहा है। अगर वहीं पे छोटे छोटे जगह देके इनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 का लोन बैंक से इनको दिलवा दिया। बैंक से लोन उपरांत अब ये लोन। अच्छा, आपका नाम? हाँ, त्रिलोकी मालाकार। आपका मैं 50 साल से हूँ। एक फूल माला की हम लोग को व्यवस्था है, इसी से बाल बच्चा के जीवन जीविका हम लोग को चल रहा है। हम लोग आज उजाड़ा गया। अब बोलिए हम लोग को कैसे बाल बच्चा के रोजी रोटी चलेगा? सरकार हम लोग को मजबूर कर रहा है, प्रशासन मजबूर कर रहा है गलत काम करने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार वर्मा। क्या चीज की दुकान था आपका यहाँ पे? मेरा यहाँ लिट्टी दुकान है, चाय दुकान है। है कि था? हाँ, अब तो हटा दिया, पूरा सामान चूर कर दिया, पूरा सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया। क्या महत्वाकांक्षा, क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करें? ईमानदारी से हम लोग कमा खा रहे थे, बेरोजगार युवक है, पढ़े लिखे हैं, इसके जगह तो कहीं थे। हम लोग को कुछ आश्वासन या प्रशासन के तरफ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। हम लोग आज बरसों से कमा खा रहे थे, सब रोड पे आ गए हैं। अब पेट की आग को बुझाने के लिए अब हम लोग को गलत काम इस्तेमाल करना होगा। चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। चले, आपका नाम आप बताइए। मेरा नाम राहुल मालाकार हुआ। मेरा दुकान फूल का दुकान था। इस दुकान से हम लोग का 14-15 को परिवार चल रहा था। ठीक है, ये दुकान हम लोग का हटा दिया गया। और भी हम लोग का दुकान था, वो लोग का भी मतलब कुछ समस्या में दुकान इस सब चीज़ की, ये मतलब लिट्टी दुकान हो गई, फल दुकान हो गई, होटल हो गई, वो लोग का भी घर बेघर हो गया। वो लोग डेली कमाते थे, डेली खाते थे। अब तो कोई व्यवस्था है नहीं, रेल आती है हटा दिया जाए। भैया अरे हम लोग कहीं व्यवस्था, इतना रेल का इतना जगह है कि हम लोग कहीं व्यवस्था दे दिया जाए। कोई व्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं। गरीब को तो ऐसी मरना है और ऐसी ही मरो। प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन से कोई गुहार नहीं लगा। प्रशासन तो चाहती है वो तो कर दीजिए सर, इसको अस्थायी कर दीजिए, दुकान बनाकर अस्थायी कर दीजिए। यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पे जो भी दुकान युवक जो कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, यहाँ टेम्पू लगता है, यहाँ पे पुलिस खड़ा रहते हैं। पुलिस लोग को कोई भी कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, जाकर दुकान वाला को लाठी मारेगा, दुकान वाला को बोलेगा। यहाँ पे हमेशा टेम्पो जाम मिलेगा आपको। टेम्पू वाला दिन भर में 10 रुपये देता है, उनको 20 रुपये देता है। टेम्पू वाला से कोई भी जानकारी नहीं लिया जाता। जी जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दुकानदार लोग, जो लोग दुकान में जहाँ रोजी रोटी चल रहा है, उसके लोग परेशान कर सकते। ठीक है, आज सर देखिए, हम पूरे झारखंड में यही बोलना चाहेंगे। झारखंड में धनबाद में मेरा ऐसा स्टेशन धनबाद है कि जहाँ पे रात बिरात कोई भी गरीब आदमी आता खाना खाता है सर। वो तो रांची में आप चल जाइए सर, कहीं चल जाइए, रात बिरात खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन धनबाद सर एक ऐसा स्टेशन है, यहाँ रात में आइए, कुछ भी उतरिए, लिट्टी मिलेगा, खाना मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खाना मिलेगा। और यहाँ पे जैसे रोटी बैंक लोग काम करता है, सब कुछ करता है, इसको भी हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं। सब दुकानदार सबको सपोर्ट करते हैं, चाहे लिट्टी दुकान से हो, चाहे चाय दुकान से, कहीं से भी हो। जैसे रोटी बैंक काम कर रहा है, आज
ट्रेड में 3-4 साल से काम कर रहे लोग, लॉकडाउन में भी काम किया है, सबको सपोर्ट किए हैं। तो हम लोग को सब सपोर्ट चाहिए, सारे दुकानदार को सपोर्ट चाहिए कि प्रशासन की तरफ से इनको थोड़ा सा आश्वासन दिया जाए कि दुकान आप लोग स्थायी करिए। अभी आपका नाम क्या हुआ? विकास मिश्रा नाम हुआ मेरा। विकास मिश्रा। भैया आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे राष्ट्रगीत में लिखा हुआ है, राष्ट्रगान लिखा है जन मन अधिनायक। यहाँ जन और मन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन जन की सुनने वाला कौन है, इस पर आप बात करिए। जन का सुनने वाला सर देखिए, मैं इसी में पहले आपको मैं बात बताया, जन का सुनने वाला धनबाद में कोई नहीं है, ठीक है। सब अपना मन का सुनने वाला, मन इन द सेंस की जैसे आपने बताया पहले आपको कि ऑटो वाले को सुन रहे हैं, क्या 20 रुपये दे रहे हैं ऑटो वाला, पार कर लीजिए। यहाँ जाम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकान लगा क्या जाम लगता है सर? नहीं लगता। दुकान अपना पार्टी खा रहा है, वहाँ पर ग्राहक खा रहा, चल जा रहा है ना सर। यही मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग से, मीडिया से मेरा यही। हाँ भैया क्या बोल रहे थे आप? मोदी सरकार प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। हम लोग जनप्रतिनिधि को भी फोन किए, रागिनी सिंह, सांसद महोदय, राज सिन्हा जी को, लेकिन ये लोग कोई एक भी आदमी यहाँ पर नहीं आए। जब वोट मांगने का समय होगा आएगा तो एक एक प्रतिनिधि आएंगे अपना पर्चा लेके, वोट देना है। लेकिन आज इस गरीब के लिए कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया? एक भी नहीं आया। जहाँ 100-200 दुकानदार की बात थी, जिस 100-200 दुकानदार यानी 176 पूरा घर का फैमिली है, हजार वोट हमने आपको देते हैं। कितने दुकानदार थे चाचा ये बताइए? 176 दुकान लिस्ट में है, बाकी जो ठेला खुमचा बेचते हैं वो 50 से ऊपर होंगे, लगभग 300 दुकानदार। 300 दुकानदार के फैमिली होगा 1000 से 1500। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आए कि यहाँ आप लोग गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ। यहाँ सिर्फ दुकान को तोड़ देना है। आज ये रोड सुनसान हो गया। पहले एक दीवार फिर 2 दीवार। रेलवे ने 5 फीट इधर घेरा है, 5 फीट उधर घेरा है, वो अतिक्रमण करके देख सकते हैं। रेलिंग किया हुआ है। के लिए पहले एक दीवार बीच में 5 फीट का जगह क्या होगा? देखिए हम लोग का सामान को कैसे तोड़ा गया है, बुलडोजर चला के पूरा सामान चूर कर दिया गया है। देख लीजिए, 5 फुट का दुकान है, 10 फुट में दुकान है। अतिक्रमण किसने किया? रेल किया। आज और देखिए अतिक्रमण आपको देखिए, कैमरा घुमाइए, आइए दिखाता हूँ मैं। आप वहाँ घूमने ना का 4 महीना पहले हम कर्जा लेके अपने बेटी का शादी ब्याह किए। हाँ, कर्जा में हम डूब गए। एक बेगे पर क्या बोलता है, डीआर राम साहब ने, रेलवे प्रशासन ने आके कल अनाउंस किया, आज एक बेगे बुलडोजर आके चला दिया। हमने अपने आप को पेट्रोल छीट के आग लगाने पर अपहरण हो गए। हाँ, मर जाने से बढ़िया है, जीने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए हमरा पूरा 3 पीढ़ी यहाँ से मेरा दुकान था, मेरा बाबा, मेरा पिताजी, मेरा माँ तीनों चल गए। अभी तक दुकान है, मगर आज तक हम लोग का व्यवस्था नहीं किया गया। इसलिए सरकार से निवेदन है जो हमारा मांग पूरा कर दे, हम लोग फुटपाथ का बसा दे, और हम कुछ नहीं जानते। क्या चीज की दुकान है आपका? आपका मेरा होटल है, फुटपाथ में है, भात दाल रोटी। वो सामने में जो लगाते थे आप? बस ये पर बगल में। अच्छा। बस ये यहाँ जो अतिक्रमण हटाया गया है रेलवे द्वारा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ अपना कारोबार चाहते हैं। है उनके फूलों की दुकान थी, आइए उनसे हम बात करते हैं। भैया आपका नाम? दीपक माला। क्यों नहीं है? क्या कहानी थी आपकी, क्या मसाइल थे आप लोग? देखिए यहाँ पर दुकान लगता है फूलों का, ठीक है, आज प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। और एक तरफ देखिए जहाँ सरकार हम लोग को 10,000 रुपया लोन दे रही थी कि सरकार चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, और ऊपर से फिर हम लोग को दे रही थी सर्टिफिकेट, वेंडर जोन का बना करके दी, सर्टिफिकेट दी। और ऊपर से देखिए फिर दूसरी तरफ हम लोग को हटाया जा रहा है, सारे को उजाड़ दिया गया है। हम लोग का यही मांग था कि पहले हम लोग को बसाइए, उसके बाद हटाइए। हम लोग हटने के लिए तैयार थे, कभी हम लोग संकोच नहीं किया, विरोध नहीं किया, लेकिन हम लोग को चाहते थे कि हम लोग को कहीं बसा दीजिए तब हटाइए। लेकिन आज देखिए शुरू से ही कहानी रह गया। आज 30-40 साल हो गया, हमेशा हटते किया है, और इस बार तो बहुत बेकार ही हुआ। कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ पे मौजूद थी? हम लोग को 35-40 साल हो गया दुकान का। एक दुकान से समझिए कि कम से कम तो 10-15 परिवार चलता है। आज सबको उजाड़ दिया गया, देखिए सारे रोड पर आ गए। ये अपने आप को विकलांग है, इसका 3 बच्चा है। कितने परिवार है आपको? हम लोग माता पिता, हमारे पिताजी हैं, भाई बहन सब मिला करके हम लोग 14-15 परिवार हैं। 14-15। रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, जिला चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष। क्या मामला रहा सर आज का? मामला रेलवे के द्वारा फुटपाथ के सभी दुकानों को यहाँ से अतिक्रमित समझकर हटाया गया। अब उसके उस छोर में जो आप
पक्का दुकान देख रहे हैं। ये पक्की दुकान झारखंड सरकार के अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से भाड़ा जमा करके ये दुकान चल रही है। आज के घटनाक्रम में ये हुआ कि रेलवे के प्रशासनिक पदाधिकारी आके कहे ये सभी दुकान आप हटाइए। हम लोगों का ये विरोध था कि ये दुकान आपके जुरिडिक्शन में नहीं है। तो डीसी साहब का ये आदेश है, डीसी साहब का आदेश आपको दिया तो डीसी साहब हम लोग को भी एक नोटिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जमा अनुमंडल कार्यालय में जमा होता है, उसके नजारत में जमा होता है और अनुमंडल के द्वारा हम लोगों को ये दुकान आवंटित किया गया है। तो रेलवे क्यों हमको डिस्टर्ब करेगी? अगर रेलवे को कोई ज़रूरत है या रेलवे प्रशासनिक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो अनुमंडल से बात करें, उपायुक्त महोदय से बात करें। उपायुक्त महोदय हम लोगों को उसका नोटिस सर्वे करेंगे कि आप लोग हटा लीजिए दुकान। आपके कहने से, रेल के कहने तो हम लोग दुकान हटाएंगे नहीं और इसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में भी जाने से बाधित होंगे। तो यहाँ इतनी दिन से दुकान है तो वो इसका रेंट भी चुका रहे हैं। हम लोग रेंट भी देते हैं। रेंट के कागजात भी होंगे आपके हाँ, पास? बिल्कुल बिल्कुल, भाड़े का हम लोग को एनआर मिलता है। तो आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप सब कुछ है आपके पास तो ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी से आपके पूछने की जा सकता है, हम तो बता नहीं सकते उसके बारे में। इसके पहले किसी का नोटिस आया था आपको? क्या चीज का नोटिस? किस किसी तरह का सूचना की दुकान खाली कीजिए? ऐसा कोई नोटिस नहीं हम लोगों के पास, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं। एट रैंडम अभी आके मौखिक रूप से बोले, लिख के देते वो भी। अभी जो पदाधिकारी रेलवे का है लिखित हमको दे दे कि हम अपने हमारे आदेश से ये दुकान तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये जो दुकान है आपके सामने वाले जिसकी आप बात कर रहे हो, नगर निगम द्वारा आप उसका टैक्स वगैरह भी भरते हैं? नहीं, नगर निगम का नहीं, ये विशुद्ध रूप से झारखंड सरकार का। और झारखंड सरकार का? हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जमीन नहीं है। रेलवे के पहले जमीन थी, 3,22,000 रुपया रेलवे को दे के झारखंड सरकार को ट्रांसफर किया। बिहार सरकार उसमें था, बिहार सरकार को ट्रांसफर किया। बिहार सरकार अपने कब्जे में लेने के बाद में ये दुकान हम लोगों को अलॉटमेंट की है, जिसका रेंट हम लोग